दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता पर। और रेडियो वितस्ता के ऊपर इस वक्त हम एक विशेष कार्यक्रम के बीच में सम्मिलित हैं, जिसका नाम है सफर एहसासों का। रेडियो वितस्ता की चौथी वर्षगांठ के ऊपर इस कार्यक्रम के आयोजन के बीच में हमारे बीच में जो कवयित्री मौजूद हैं और उन्होंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको भसूड़ी सुनाई है, जो उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बेटियों को समर्पित करते हैं। तो अब इस भसूड़ी के पश्चात आते हैं हमारी अगली कवयित्री के पास में, जो हैं अंजलि सिफर जी। मैं जानना चाहूँगा कि वो बेटियों के बारे में क्या कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ और सवाल हैं जो मेरे मन के बीच में। अंजलि जी, आप कई स्तर के ऊपर, कई विशेष मंचों के ऊपर आप कार्यक्रम का संचालन करती हैं, कई किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। तो ये बताइए कि इनमें समावेश किस प्रकार से आप कर पाती हैं इस प्रकार के आयोजनों के बीच में, क्योंकि एक कार्यक्रम के बीच में श्रोता कुछ और होते हैं, अगले कार्यक्रम के में श्रोताओं का वर्ग कुछ और होता है, और सब श्रोताओं की पसंद अपनी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन संचालन करने वाला तो वही है ना। तो एक संचालन करता इतने प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर किस तरह से अपने आप को समावेश कर पाता है? जी, आपने जो कार्यक्रमों की बात की, मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना के समय में, जिस समय हम सब बंद थे एक तरह से, और कलाकार के अंदर का जो वो कला होती है लोगों से बात करने की, मिलने की, अपनी कविताएं साझा करने की, उसे मैंने एक प्लेटफॉर्म देने का मन किया और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया भावांजलि के नाम से। और उस पर स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से तकनीक के जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदे भी हैं। तो किसी भी सिचुएशन के मुझे लगता है नुकसान फ़ायदे दोनों होते हैं जी। तो हमें उसके फ़ायदे को उठाना चाहिए और नुकसान को भूलना चाहिए। तो उस समय में मैंने तकनीक का फ़ायदा उठाया और स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से देश में ही नहीं, विदेश में बैठे हुए लोगों को भी जोड़ा। तो कुछ तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स मैंने किए, जिसमें एक काव्य गोष्ठी थी, जिसमें आप यकीन मानेंगे कभी कभी ऐसे कवि शामिल हुए जिन्होंने कहा कि हमने पहली बार किसी मंच पर अपना काव्य पाठ किया है, और उसके बाद उनका सफ़र, जिसे कहें कि उनके सफ़र ने गति पकड़ी। वहाँ मैंने 15 साल के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के कलाकारों को आमंत्रित किया, और बस खुशनसीबी ये रही कि जिसे भी मैंने एक आवाज़ दी तो उन्होंने मेरा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और वो कार्यक्रम में आए। मेरी भी खुशनसीबी है कि मैं पहली बार आज आपके साथ में काव्य गोष्ठी में शामिल हुआ हूँ, और प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उम्मीद भी कर रहा हूँ शायद मेरे भी ये जो लाइन है थोड़ा सा गति पकड़ ले। बहुत खुशनसीबी सर हम सभी की है कि आज हम रेडियो वितस्ता के श्रोताओं से मुखातिब हैं जी। बहुत ही बेहतरीन श्रोतागण हमें उस पार से सुन रहे हैं। तो ये कुछ सफ़र रहा कोरोना के समय में। देश विदेश में बहुत से लोगों को स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से जोड़ा, उनके बारे में जाना, जो साक्षात्कार किए, उस साक्षात्कार के बाद सुनने वाले तो ज़रूर लाभान्वित होते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो खाली झोली लेकर अगर मैं बैठती थी तो बहुत सी नॉलेज की, अनुभवों की भरी हुई पोटली लेकर मैं कार्यक्रम को समाप्त करती थी। तो ये मेरा सफ़र रहा कोरोना के समय में भावांजलि का, जो अभी भी जारी है, हालांकि हफ्ते में एक कार्यक्रम तक ही सीमित रह गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं और श्रोताओं आप भी सुन रहे हैं कि अंजलि जी ने भावांजलि के माध्यम से जो अनुभव अपनी झोली के बीच में समेटे हैं, उनका कितना लाभ इनको प्राप्त हुआ है, और इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे एक चीज़ बताऊं कि आज का इंसान जो है ना, बहुत खुदगर्ज सा हो गया है। जी बिल्कुल। आज का इंसान ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता जिसमें उसका फायदा ना हो। सही। हर चीज़ में अपना लाभ ढूंढता है कि इसमें मेरा क्या लाभ होगा, इसको किस चीज़ से मतलब नहीं है। सहमत। न कायदे की ज़रूरत है, न वायदे की ज़रूरत है। बड़ा खुदगर्ज इंसान है, इसे बस फायदे की जरूरत है। स्वार्थपरता। सहमत। और आपने जो बात बताई मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग विभिन्न मंचों से, जिसके ऊपर आप विदेशों तक के बीच में अपनी पहुंच बनाने में सक्षम हुए हैं, मैं रेडियो वितस्ता की शुभकामनाएं आपको देता हूं कि इस परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की तरफ से हमारी शुभकामनाएं आपको हैं, और ईश्वर करे दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी ये जो भावांजलि है,
ये आगे से आगे बढ़ती चली जाए, और जिस प्रकार से कई ऐसे लोगों को आप मंच प्रदान करती हैं जिन्होंने पहली बार मंच की शक्ल देखी हो, आपको ईश्वर सामर्थ्य दे कि आप नए नए लोगों को इस दिशा के बीच में आगे बढ़ाते चली जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और जैसे अभी हमारे को दिव्या भसीन कोछड़ जी ने ये बात बेटियों को समर्पित किया था, तो आप बेटियों के विषय में क्या विचार रखती हैं और क्या कहना चाहती हैं? जी सर, बड़े कह गए हैं कि बेटियां तो सबकी साझा होती हैं, तो सभी बेटियों के लिए, और हर औरत माँ हो या ना, पत्नी हो या ना, एक बेटी जरूर होती है, होती ही है। तो हर बेटी को समर्पित करती हूँ अपनी ये गजल गीत के रूप में। फूलों से लिपटी डालियां होती हैं बेटियां, फूलों से लिपटी डालियां होती हैं बेटियां, महकी हुई सी क्यारियां होती हैं बेटियां। है घर वो खुश नसीब हो पैदा जहां पर ये, है घर वो खुश नसीब हो पैदा जहां पे ये, पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां। बहुत खूब, बहुत खूब। पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां, और वो खुश हो तो सुकून, दुखी हो जरा भी तो माँ बाप की उदासियां होती हैं बेटियां, माँ बाप की उदासियां होती हैं बेटियां। और ये कहती हूँ कि मजमून जिनका होता है बस प्यार और अदब, मजमून जिनका होता है बस प्यार और अदब, वो खुशनुमा सी चिट्ठियां होती हैं बेटियां, वो खुशनुमा सी चिट्ठियां होती हैं बेटियां। कोमल छुअन से इनकी तो सिल जाएं जख्म भी, कोमल छुअन से इनकी तो सिल जाएं जख्म भी, रेशम की ऐसी डोरियां होती हैं बेटियां। बहुत खूब, बहुत खूब। सोचती हूँ कि श्रोतागण भी मेरे साथ गुनगुना रहे होंगे। और ये शेर देखिएगा कि बन जाती हैं ये पल में मेरी नानी मेरी माँ, बन जाती हैं ये पल में मेरी दादी मेरी माँ, पुरखों की भेजी थपकियां होती हैं बेटियां, वाह 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 वाह। पुरखों की भेजी थपकियां होती हैं बेटियां। सर्दी की धूप गुनगुनी गर्मी की बारिशें, सर्दी की धूप गुनगुनी गर्मी की बारिशें, जी, सर्दी की धूप गुनगुनी गर्मी की बारिशें, जिनसे छने वो खिड़कियां होती हैं बेटियां, बहुत खूब, जिनसे छने वो खिड़कियां होती हैं बेटियां। और बेटी को पालना भी है उसकी ही बंदगी, ये भी एक पूजा कर्म है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बेटी को पालना भी है उसकी ही बंदगी, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटियां, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटियां। और बहुत कुछ कहा जा सकता है बेटियों के बारे में, लेकिन आखिरी दो पंक्तियां रखती हूँ कि जिनको खुदा भी खाली नहीं मोड़ता सिफर, वाह वाह वाह, जिनको खुदा भी खाली नहीं मोड़ता सिफर, खुशियों की ऐसी अर्जियां होती हैं बेटियां, पुरखों की भेजी थपकियां होती हैं बेटियां, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटियां, पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अंजलि जी, आप इस गजल को आप पढ़ रही थी, कह रही थी, और मैं देख रहा था। जितने शब्द आपने कहे वो सब एक चलचित्र की भांति मेरे मस्तिष्क में चल रहे थे। क्या खूब आपने बातें कही हैं, कहाँ उनको खिड़कियाँ कहा, और लास्ट के बीच में, अंत के बीच में जो आपने उनको एक उपमा दे दी है कि ये वो अर्जियाँ हैं जिनको ईश्वर भी खाली नहीं लौटाता। बहुत सुंदर, बहुत ही। जी, मैंने जिया है इस गजल को, क्योंकि मेरे पास दो बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां, तो मैं जीती हूँ इस गजल को हर दिन। आप खुशकिस्मत हैं जिनके पास दो बेटियां हैं। बेटियां होना तो उन्हीं को मिलता है जिनको ऊपर वाला बिल्कुल विशेष रूप से नवाजता है, उन्हीं को बेटियां मिलती हैं।